नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। कहते हैं कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए लगा देता है, लेकिन क्या हो जब उसी पिता की अंतिम विदाई में उसके अपने बच्चे शामिल न हो। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को भावुक भी किया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। यहाँ एक 74 वर्षीय बुजुर्ग का निधन हो गया, लेकिन उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता के अंतिम दर्शन वीडियो कॉल के जरिए किए। आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। ये मामला हरियाणा के सोनीपत का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 74 वर्षीय शिवचरण गुप्ता पिछले कुछ समय से एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। बताया जाता है कि वो पहले मुंबई में कारोबार करते थे। उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था और उनकी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। उम्र बढ़ने के साथ वे वृद्धाश्रम में रहने लगे, जहां उनकी देखभाल की जा रही थी। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। आश्रम की ओर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद आश्रम प्रशासन ने उनकी तीनों बेटियों को फोन कर इस दुखद खबर की जानकारी दी और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कहा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बेटियां अंतिम संस्कार के लिए सोनीपत नहीं पहुंची। बताया गया कि उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी बेटी ने आश्रम प्रशासन से कहा कि वो अंतिम संस्कार में नहीं आ पाएंगी। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग भेजा और वीडियो कॉल के जरिए अंतिम विदाई दी। अन्य दोनों बेटियां भी मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने मिली हैं और कई लोगों ने इसे बदलते हुए पारिवारिक रिश्तों की तस्वीर बताया। तो कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी परिवार के निजी हालात जाने बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। फिलहाल बेटियों की ओर से सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंच सकी। ये घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारतीय समाज में अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि परिवार की अंतिम जिम्मेदारी और भावनात्मक विदाई का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब परिवार के सदस्य मौजूद न हो तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। भारत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ी है। सामाजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि संयुक्त परिवारों के टूटने, नौकरी और कारोबार के लिए अलग अलग शहरों में बसने, बदलती जीवन शैली और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कई बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। कई मामलों में वे अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में परिस्थितियां उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। कानूनी रूप से भी भारत में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू है। इस कानून के तहत जरूरतमंद माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। हालांकि सोनीपत के इस मामले में ऐसी किसी कानूनी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथ्य यही है कि 74 वर्षीय शिवचरण गुप्ता का निधन वृद्धाश्रम में हुआ। उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थीं। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम दर्शन किए और वृद्धाश्रम प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार कराया। इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बदलती जीवन शैली रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं? क्या व्यस्तता और दूरियां पारिवारिक जिम्मेदारियों पर असर डाल रही हैं, या फिर हर परिवार की अपनी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें बाहर से समझना आसान नहीं होता। इन सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इस घटना ने लोगों को अपने माता पिता, परिवार और रिश्तों को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस मामले में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों से आगे बढ़कर किसी भी पक्ष पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे इस मामले में और भी जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और भी स्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।